नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 में 6 to 8 की प्रोविजनल आंसर की बीपीएससी ने जारी कर दिया है और इसमें कहीं ना कहीं काफी जो है क्वेश्चंस पर विवाद भी है, लेकिन जहां पे आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं एक दो जगह, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा और एनसीईआरटी में प्रूफ भी दिखाऊंगा आपको। जैसे कि पहला आप प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं, इसका प्रूफ ये रहा आपका एनसीईआरटी का, तो इन सभी के बारे में मैं बात करूंगा। तो ऐसे एक दो क्वेश्चंस हैं जहां पे आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। बहुत अधिक क्वेश्चंस में यहाँ पे डाउट नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस पे डाउट है। एक तो ये वाला है, दूसरा एक जहाँ पे सेरिबेलम वाला है वहां पे भी मैं चर्चा करूंगा आपसे। तो यहाँ पे है कि हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है, तो प्लीहा, यकृत, पेट, और यहाँ पे आयोग ने प्लीहा माना है। लेकिन अब मैं आपको दिखाने चल रहा हूँ एनसीईआरटी, और ये एनसीईआरटी कौन सी है आप भी जाके देख सकते हैं। क्लास 12 की एनसीईआरटी है ये, और यहाँ पे 35 में इन्होंने ए माना है आयोग ने। आप इसको ऑब्जेक्शन जरूर करिएगा। और ये रहा आपका प्रूफ। अगर जिसको भी ये प्रूफ चाहिए तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर 94 150 38 223 9415038223 मैं आप मुझे मैसेज करिएगा। मैं जो भी मेरे पास प्रूफ होगा मैं आपको दे दूंगा। 94 150 और 38 223 मैं आपको ये प्रूफ जरूर दे दूंगा। अब आपको मैं यहाँ पे दिखा दूं एक बार कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जीव विज्ञान के आपकी जीव विज्ञान जो आपके 12th एनसीईआरटी है उसमें आपको ये मिलेगा। और उसके आप जब इकाई नंबर 8 में जाएंगे, इकाई 8 में मानव कल्याण में जीव विज्ञान, तो वहां पे ये आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या, आप देखिए जैसे ये मानव का हाथ है और इस पे मच्छर काट रहा है, तो जब मच्छर दूसरे मानव को काटता है तब जीवाणु काटने के साथ मानव के शरीर में चले जाते हैं। अब देखिए परजीवी जीवाणु रक्त द्वारा व्यक्ति के यकृत में चले जाते हैं। ये है आपका जो आंसर है, यकृत यहाँ पे राइट आंसर होगा। मैं आपको बता दूं कि जो जो व्यक्ति यकृत लगाए हैं वहां पे आप क्लेम करिएगा। और उसके बाद जब आप आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, और यहाँ पे देखिए प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र पर एक निगाह डालते हैं। जब संक्रमित मादा एनोफिलीज मानव को काटती है तो प्लाज्मोडियम जीवाणु के रूप में मानव शरीर में घुस जाते हैं। जीवाणु संक्रामक रूप है, प्रारंभ में परजीवी यकृत में अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं। ये देख रहे हैं आप, प्रारंभ में परजीवी यकृत में अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं और फिर लाल रुधिर कणिकाओं पर आक्रमण करते हैं, जिससे लाल रक्त कणिकाएं फट जाती हैं। लाल रक्त कणिकाओं के फटने के साथ ही एक टॉक्सिक पदार्थ हिमोजीन निकलता है। तो यहाँ पे आपको कहीं भी प्लीहा नहीं दिख रहा है, और इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका यहाँ पे यकृत होगा। तो जिन जिन बच्चों ने यहाँ पे यकृत लगाया है वो एकदम यहाँ पे सुरक्षित रहेंगे। और मैं बता दूं कि यकृत ही यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, जो कि मेरे हिसाब से है। और जिन जिन लोगों ने यहाँ पे यकृत लगाया है तो वो बिल्कुल क्लेम करिएगा आप, और आपको वहां पे इसका फायदा भी देखने को मिलेगा। सेकेंड नंबर पे जो क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। देखिए ये विवादित प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर कान है। और एक चीज मैं बता दूं, जितने भी लोग सेरिबेलम कह रहे हैं, तो सेरिबेलम यहाँ पे आपका हो सकता है कि उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे आपके आंसर सही हो जाएं, लेकिन सिर्फ सेरिबेलम सही होगा ये मैं नहीं मानता हूं। अगर यहाँ पे पूछा होता कि मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो नियंत्रण करता है, मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो शरीर को नियंत्रित करता है, तो सेरिबेलम हो जाता। एक चीज और मैं बता दूं, सेरिबेलम भी जो है यह जो है सिर्फ बाह्य भाग को नियंत्रित करता है, सेरिबेलम शरीर के बाह्य भाग को। और शरीर के जब आंतरिक भाग की बात आती है तो मेडुला ऑब्लिगेंटा नियंत्रित करता है। वहीं जब सोने जगने के आपके चक्र की बात आती है तो उसे पोन्स नियंत्रित करता है। तो ये तीन चीजें हैं यहाँ पे। तो आपको मैं बता दूं, सेरिबेलम पीछे वाले दिमाग के भाग में स्थित होता है, जहां पे आप कहते हैं छोटा दिमाग होता है, वही उसी भाग में स्थित होता है। तो यहाँ पे जितने लोग सोच रहे हैं कि उनको मिल जाएगा नंबर, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से डी अगर करना चाहेगा तो कर देगा, लेकिन कान यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि शरीर का जो संतुलन होता है उसको बनाए रखने में कान की भूमिका अहम होती है। और इसमें जो वेस्टिबुलर एक प्रणाली होती है, तो कान में वेस्टिबुलर प्रणाली होती है और इससे आपके मस्तिष्क को भी नियंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आप जो है मेरे हिसाब से कान ही होना चाहिए। और इसमें जो भी सेरिबेलम यहाँ पे विवाद चल रहा है,
अगर मस्तिष्क का कौन सा भाग दिया होता तो ये देता, लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा शरीर का कौन सा अंग। तो अब आप एकदम स्पष्ट कर लीजिए कौन सा अंग यहाँ पे, सीधा सीधा कान ही होगा। और मेरे हिसाब से अगर आप इस पे ऑब्जेक्शन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ विशेष प्रभाव पड़ेगा। भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल, देखिए हैं तो इसमें सभी, लेकिन अधिक अनुकूल जब दे दिया है तो आपको आयोग के साथ जाना पड़ेगा, और यहाँ पे खंभात की खाड़ी ही आपकी राइट आंसर होगी। मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है, देखिए मैग्नीज का उपयोग यहाँ पे आपका आयोग जो डी दिया है, तो यहाँ पे मैग्नीज का उपयोग काफी जगह पे किया जाता है। और जैसा कि आपको भी पता है कि आपके भी शरीर में भी मैग्नीज पाया जाता है, तो यहाँ पे फिर बहुत अधिक विवाद नहीं बचता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका डी सही दिया गया है। इसमें शुरू में विवाद हुआ था, बहुत लोग उपयुक्त में से कोई नहीं कह रहे थे, लेकिन मुरैना यहाँ पे राइट आंसर होगा। यहाँ पे मुरैना जो है सही है। घड़ियाल प्रजनन केंद्र जो है भारत में कहाँ पे है, तो काफी जगह है, लेकिन उसमें से एक मुरैना भी है। साइमन कमीशन के गठन की घोषणा, अच्छा देखिए इतना मतलब वो था, इस पे इतना आसपास सभी चीजें दे दिया था कि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि आखिर में कब जो है इसकी मतलब की घोषणा की गई थी। तो उपयुक्त में से कोई नहीं ही होगा, और आपको भी पता है कि 8 नवंबर 1927 को हुआ था। तो यहाँ पे आप राइट आंसर, यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं ही होगा। सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है, देखिए जो सड़क प्रकाशन होता है उसमें जो बल्बों को जोड़ा जाता है वो एक समानांतर प्रक्रिया में ही जोड़ा जाता है, तो समानांतर जुड़ी होती हैं। और आप भी आगे जब पढ़ेंगे तो आपको रेटेड वोल्टेज वगैरह मिलेगा, तो रेटेड वोल्टेज वगैरह जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि समानांतर ही क्रम यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। और उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चंस पे काफी लोग जो है यहाँ पे कह रहे थे शुरू में मुझे कि यहाँ पे सिर्फ एक ही होगा, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि यहाँ पे आपका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, और ये एकदम सही है। यहाँ पे कोई भी विवाद अब आप लोग बिल्कुल मत करिए, क्योंकि दोनों बार वो बने थे अध्यक्ष। एक बार इस्तीफा दिया था, भाई कोई इस्तीफा अगर दे देगा, मान लीजिए कोई इस्तीफा दे दिया, आज मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा दे दिए, तो क्या आप उनको भारत का प्रधानमंत्री तीसरे टर्म में नहीं मानोगे? तो ये बिल्कुल आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पे आपका ए सी दोनों होगा, तो यहाँ पे आपका हरिपुरा और त्रिपुरी दोनों जगह ये अध्यक्षता किए थे, और इस हिसाब से आपका राइट आंसर ये होगा। और अगर आप हमारे चैनल को भी नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा है तो। और ऐसे वीडियोज आपको टीआरई 4 के लिए यहाँ पे मिलेंगे, तो ये आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे जितने यहाँ पे आपके गलत हो गए हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन था, ये जो है यहाँ पे झारखंड का घाटशिला, देखिए अधिकतर आप लोगों से गलती क्या हो जाती है कि यहाँ पे जो खनिज वाला चैप्टर होता है ये होता है थोड़ा बोरिंग चैप्टर, स्पष्ट रूप से मैं जो कह दूं, तो यहाँ पे आपको बोरिंग लगता है, तो इसलिए आप इसको पढ़ना चाहते नहीं हैं। और जब तांबे की बात आती है तो बस सभी को यहाँ पे सिर्फ एक ही स्थान पता है, वो है खेतड़ी। और खेतड़ी सब पता है, सब खेतड़ी यहाँ पे ढूंढते हैं, और तांबा किसी को लगता है कि तांबा तो और कहीं पाया ही नहीं जाएगा, उसमें तो एकाधिकार है खेतड़ी का ही। लेकिन यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका तांबा ही होगा, क्योंकि घाटशिला जो स्थान है आपका, यहाँ पे यूरेनियम भी काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो यूरेनियम भी काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है। और यूरेनियम की जादूगोड़ा खान है वो कहाँ पे है आप लोग बता दीजिएगा मुझे, लेकिन यहाँ पे ये समझिए कि आपका तांबा ही राइट आंसर होगा। तो मेरे हिसाब से जो एक क्वेश्चन में जहाँ पे ज्यादा अधिक डाउट था वो यही वाला था, और मैंने इसका आपको यहाँ पे दे दिया है। आप इस पे मुझे मैसेज करके ले भी सकते हैं अगर आपको ये चाहिए।